हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही में प्रिपरेशन जो है आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, भारत का भूगोल जो है हमारा उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम में जो है सिलेबस है, ज्योग्राफी का सिलेबस में है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। साथ ही में आप पीजीटी के एग्ज़ाम की किसी भी स्टेट के जो है प्रिपरेशन करते हैं, अभी यूपी में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी निकल आउट होने वाली है, तो अब समय है तैयारी करने का अच्छे से अच्छी। तो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भारत से भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस। आप तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो है वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? भारत की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ऑप्शन ए है 11%, बी 18%, सी 28% एंड डी 43%। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? 43% भाग मैदानी है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 4 भागों में, बी 5 भाग में, सी 6 भाग में और डी है 7 भागों में। तो देखो, भारत को रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर 5 भागों में बांटा हुआ है। ओके, 5 भाग, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो भौतिक भाग कौन कौन से? एक तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र आ गया है, दूसरा हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र आ गया है, थर्ड हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया है। ठीक है, प्लेन जो मैदान है हमारा। तीसरा हमारा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, फोर्थ हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और फिफ्थ जो है हमारा तटीय क्षेत्र है। ओके, तो ये 5 जो है हमारे प्राकृतिक रूप से भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को बांटा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो इसमें बांटा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्डोविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ऑप्शन ए है काराकोरम, बी लद्दाख, सी जास्कर एंड डी है पीर पंचाल। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 गॉर्डोविन ऑस्टिन है, किस पर्वत श्रृंखला का किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? काराकोरम का भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की श्रेणी का भाग है? ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो आप सभी को पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय है किस कौन सी श्रेणी का भाग है? हिमाद्री हिमालय का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है नंदा देवी, बी नामचा बरवा, सी कंचनजंगा और डी है एवरेस्ट। एवरेस्ट आप सभी को पता है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में स्थित ना होकर के नेपाल में स्थित है। ओके, तो हम इंडिया में पूछिए, इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की? तो वो है हमारी ऑप्शन सी कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? अब एवरेस्ट जो है कौन से देश में स्थित है? अभी अभी मैंने आपको बताया, तो डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं हम लोग। आंसर हमारा डी हो जाएगा, नेपाल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? ऑप्शन ए है, क्या पूछा है? कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? तो ट्रांस हिमालय जो नवीनतम भाग नहीं है, बृहद हिमालय नवीन भाग नहीं है, हिमाचल हिमालय नवीन भाग नहीं है, शिवालिक हिमालय जो है हमारा नवीनतम भाग है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय का निचला भाग क्या कहलाता है? भाबर, बी ए है भाबर, बी है खादर, सी तराई और डी है बांगर। तो शिवालिक हिमालय का जो निचला भाग है वो हमारा क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? जैसे आप लोग शिमला जाते हो, कुल्लू जाते हो, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग जाते हो, तो कौन से हिमालय का भाग है ये? ऑप्शन ए है हिमाचल हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, सी हिमाद्री हिमालय एंड डी है ट्रांस हिमालय। तो कौन से हिमालय का भाग है ये? राइट आंसर हमारा यहाँ पर होता है ऑप्शन ए, हिमाचल हिमालय का हिस्सा है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 5000, 6000, 6500 एंड 7000 मीटर। तो बृहद हिमालय की जो ऊंचाई है हमारी 6000 मीटर की है लगभग। ठीक है, कितनी है? 6000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी जो है हमारे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी कलसुपाई एंड डी दोदा बेटा। तो अरावली की जो माउंटेन रेंज है अरावली, तो उसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? अरावली, सतपुड़ा, हिमालय और पश्चिमी घाट। तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है सतपुड़ा। ओके, सतपुड़ा हिमालय जो है, सॉरी सतपुड़ा माउंटेन, ठीक है, हमारा ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। नेक्स्ट है 14, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये है अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसकी ऊंची चोटी है। दोदा बेटा साउथ में है, धूपगढ़ एंड कलसूबाई। तो इन दोनों में से आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हमारी है ऑप्शन सी धूपगढ़। नेक्स्ट है हमारा, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी और शिवालिक। तो अमरकंटक जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल की पहाड़ी की, ठीक है, मैकाल पहाड़ी की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। नेक्स्ट है सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन और नर्मदा है ये। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी धूपगढ़, सी गुरु शिखर और डी है कलसूबाई। तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हमारा है अमरकंटक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नर्मदा से गोवा तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? नर्मदा से गोवा, ताप्ती से कन्याकुमारी एंड सूरत से कोची तक एंड नासिक से कन्याकुमारी। तो देखो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है हमारा ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? थाल घाट, भूर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। तो नासिक और मुंबई के बीच में हमारा है थाल घाट। ओके, ये जो घाट है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी याद कर लेना इनको। भोर घाट किन दो देशों को जोड़ता है? तो भोर घाट जो है हमारा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को, बी है कोयम्बटूर एवं कोचीन को, सी है नासिक और मुंबई को, डी है मुंबई और पुणे को। तो भोर घाट हमारा जो है किन दो शहरों को जोड़ता है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर, 630 मीटर, 305 मीटर एंड 280 मीटर। तो कोचीन और कोयम्बटूर के मध्य में जो पाल घाट है, अभी देखो हमें तीसरा घाट भी पता चल गया कि पाल घाट किसके मध्य में? कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य में, ठीक है। तो लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 305 मीटर की। नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। नीलगिरी की जो पहाड़ी है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? अब देखो नीलगिरी की पूछा है, ठीक है, 2435 मीटर, 2565 मीटर, 2637 मीटर एंड 2737 मीटर। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, सभी को पता है, लेकिन जो है इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा, अनेमुदी, कलसूबाई और कुद्रेमुख। तो राइट आंसर हमारा है जो है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है अनेमुदी है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो हमारा तट है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा का तट, उत्तरी सरकार और मालाबार। तो कौन सा तट कहलाता है? आंसर है हमारा यहाँ पर कोरोमंडल तट। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है कोरोमंडल। पूर्वी तट पर स्थित पारद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पारद्वीप जो है कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा हमारा उड़ीसा, ठीक है, ऑप्शन बी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तट के जो तट है उसको किस नाम से जानते हैं? मालाबार, कोंकण, कन्नड़ और कोरोमंडल। तो उसको हम लोग किस तट से जानते हैं? उसको हम लोग कोंकण तट से जानते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा तट, आप लोग सब देख सकते हैं, आराम से देखो इसको, पॉज करके वीडियो को। आपको सारे तट याद होने चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो गुजरात से लेकर दमन तक यहाँ पर काठियावाड़ तट लिखा हुआ है, फिर दमन से लेकर के गोवा तक हमारा है कोंकण तट, ठीक है। फिर आता है हमारा गोवा से लेकर के यहाँ पर
कर्नाटक शो हो रहा है उसको केनरा तट बोलते हैं। एंड कर्नाटक से यहाँ पर कन्याकुमारी तक हमारा है मालाबार तट। फिर कन्याकुमारी से यहाँ आंध्र प्रदेश में हमारा जो शो हो रहा है पूर्वी घाट में कोरोमंडल तट। फिर आंध्र प्रदेश से ऊपर पश्चिम बंगाल तक जो हो रहा है डेल्टा क्षेत्र, ये वाला हमारा आता है उत्तरी सरकार तट पे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, मैप दे दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की पूछा है। माउंट हैरियट है, बैरन है, माउंट मैकिनले है और सैडल पीक है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हमारी है सैडल पीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? नारकोंडम, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान और बैरन। तो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन। ठीक है, बैरन द्वीप पर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है? खादर, बांगर, भाबर, तराई। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी भाबर, कंकड़ पत्थर से निर्मित मैदान जो है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर, बांगर, भाबर और तराई। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ऑप्शन ए बांगर कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो नदियाँ जो बहाकर लाती हैं जलोढ़ मिट्टी उसको क्या कहा जाता है? बांगर। तो ये थे 30 क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये हेल्पफुल होंगे आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को ज़रूर देखो, पूरा वॉच करो, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगे कि किस लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ज्योग्राफी लेवल के, ठीक है, यूपी में टीजीटी पीजीटी लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी हेल्पफुल है। नॉर्मल जीके हमारा जो है इंडिया लेवल का उसमें इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइज़ आप लोगों को सबको वीडियो फुल देखना है, साथ में लाइक करो अगर पसंद आया है कंटेंट, और शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ ही में मेरा एक और नया चैनल है अलका ब्लॉगर के नाम से, सो सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपना सपोर्ट बना के रखा। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।